चले अहमद हैं कोई। हेलो, जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, क्या हाल है आपके? मेरे भी ठीक हाल है। अच्छा, अभी आपने बात की डीएनए के हवाले से, इससे पहले जो कॉलर थे फिर उस पे एक बात चली, तो उसी के हवाले से बात करना चाहूंगा एक दो। हेलो। करें करें। जी। ह्यूमन सेल को अगर हम उठा के देखते हैं और उसके अंदर एक सेल के डीएनए को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो वो 3 ट्रिलियन कैरेक्टर्स बनता है। एक सेल की बात कर रहा हूँ, 3 ट्रिलियन कैरेक्टर्स बनते हैं। अगर हम इंसान के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स को लाइन अप करते हैं तो वो अर्थ की 3 चक्कर लगा सकता है। इतना ये एक्सटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो क्या आपकी नजर में इन फैक्ट्स को सुनना ही इतना इंसान को हैरान कर थ्री देता है, तो ये ट्रिलियन क्या नहीं है बगैर भाई, किसी थ्री क्रिएटर ने बिलियन बनाया? है। 3 बिलियन है, थ्री 3 ट्रिलियन। ट्रिलियन थ्री 3 बिलियन थ्री है। ट्रिलियन कैरेक्टर्स। आप थ्री चेक कर बिलियन लीजिए, थ्री बेस ट्रिलियन पेयर कैरेक्टर्स हैं हैं। और डीएनए का एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर्स। बेस होता है। यही जो बिलियन भी कर लीजिए, बिलियन की छोटी अमाउंट है एक सेल हम्म की। हम्म। तो इसको सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल्स को अगर हम लाइन अप करते हैं तो वो पूरे अर्थ के 3 चक्कर लगा सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो क्या ये समझना, मतलब ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है कि ये बगैर किसी डिजाइनर का बना हुआ है, रैंडमली आया हुआ है। अच्छा चलें ठीक है, तो इंसान तो किसी क्रिएटर का बना हुआ है ना। तो वायरस जो बड़ा सिंपल होता है, फिर इसका मतलब है कि वो खुद बहुत बना है, क्योंकि वो तो सिंपल होता है। आपकी बात जो है ना, ये जो आपकी लॉज नहीं, हम्म, ठहरे 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 ठहरे, मेरी जी जी, बात अब सुनो पहले सुनो। ध्यान से सुने। नहीं, एक मिनट। अभी आप नहीं जी जी बोलेंगे, अभी आप सुनेंगे। अब आपने सवाल किया, अब आपको लुकमा देने की बीच में इजाजत नहीं है। पहले आप सवाल का जवाब सुने, जी जी फिर आपकी बात को जी जी। पहले मैं अभी लॉजिकल वे में बता रहा हूं कि आपकी बात लॉजिकली गलत क्यों है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसे खुदा उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई लाइफ सिंपल हो तो वो खुद बन सकती है। ठीक है। तो इससे आपकी बात जो है ना, वो अपने तौर पे खुद ही गलत साबित हो जाती है। आपकी बात इंटरनली लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो खुदा के होने को साबित करती है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं सिंप्लिसिटी है, तो फिर वो ये साबित करती है कि लाइफ खुद भी बन सकती है। और अगर सिंपल लाइफ खुद बन सकती है, ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी खुद बन सकती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होती है। ठीक है। तो वायरस क्योंकि बड़ा सिंपल होता है, वायरस में तो बेस पेयर भी चंद हजार नहीं होते। ठीक है। ऐसे भी वायरसेस हैं जिनके 1,000 से भी कम बेस पेयर हैं। ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो है वो जो है इतने सिंपल हैं, तो उनको गॉड की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी का आर्ग्यूमेंट है ना लाइफ के मामले में, ये कहने का कि लाइफ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसका क्रिएटर होना लाजमी है, पहली तो बात यह है कि वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। क्योंकि लाइफ जिस तरह काम करती है उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ठीक है। और वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स पे भी वही लगता है, वायरस जैसों पे। ठीक है। वही पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और बेस पेयर्स और आरएनए और डीएनए एक ही तरीके से एक ही प्रिंसिपल पे केमिस्ट्री के काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ में कोई नए प्रिंसिपल्स नहीं आ जाते, वो भी उसी तरह करती है। और ब्लड वेसल्स का लंबा होना, इस बात का एविडेंस किसी भी सूरत नहीं है जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि ये क्रिएट किए गए हैं। और ना अच्छा, ही अभी मैं इस डीएनए पे का जवाब दूं? एक मिनट मियाँ, चुप चुप, बोलेंगे नहीं अभी आप। बेसब्रे नहीं होना। ठीक है। हमने आपका सवाल सुन लिया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। पूरा जवाब दे के फिर जाएंगे। जवाब पूरा सुनेंगे आप तो तब आप सवाल करेंगे, वैसे नहीं। ठीक है। तो जी भैया, जी आपकी पहली बात तो आपकी इंटरनली इनकंसिस्टेंट थी कि आप ये कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी, इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो खुदा का सबूत है। इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी खुदा का सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफ बड़ी सिंपल भी है। दूसरी बात यह है कि अगली बात जो मैं आपसे कर रहा था वो यही है कि जी, आप ये नहीं कह सकते कि अगर ब्लड वेसल्स बहुत लंबी हैं तो ये खुदा के होने का सबूत है। अगर डीएनए 3 बिलियन बेस पेयर लंबा है तो वो खुदा के होने का सबूत है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसी डीएनए के अंदर एक जीन जो एग्जिस्ट करता है, उसकी कई फॉल्टी कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं। कई फॉल्टी, एक कई कई जीन ऐसे हैं जिनकी 10-10 फॉल्टी कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं जो डोरमेंट मौजूद हैं। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि खुदा ने वो सारी गलतियां भी अंदर रखी हुई हैं, खुदा से गलतियां भी हो जाती हैं। तो पहली बात यह है कि ये आप समझने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि लोगों को ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। विगली ब्लड वेसल्स होती हैं। भाई, खुदा को आप इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि ये सारी ब्लड वेसल्स 3 बार जमीन के गिर्द
घुमाई जा सकती हैं, मगर फिर खुदा को इस बात का दोष भी दें कि कई लोगों की ब्लड वेसल्स इतनी बार टर्न करती हैं कि उनका ब्लड फ्लो ही बॉडी के कई हिस्सों तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसका कई जवाब लोगों दो की ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं कि उनमें कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है तो बेचारे मर ही इस वजह से जाते हैं कि खुदा ने सही नहीं बनाई थी। अच्छा, तो इसके भैया अगर अलावा आप भी इसका हाँ जवाब दो, इसके अलावा भी इसका जवाब इंटेलिजेंट दो। डिजाइनर के ना यार होने जो है का ना सबूत है। अहमद साहब जरा सुनिएगा कि हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो विंड पाइप है और जो हम खाना खाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज हैं, एक वेल्व है इनके बीच में। और जब हम खाना खाते हैं, कभी कभी पानी पीते हुए भी चॉकिंग होती है, आपको भी फंदा लगता होगा, बच्चों की डेथ हो जाती है इसमें। अच्छा, अभी मुझे जवाब दे दीजिए, मैं जवाब दूं इसका? भैया एक मिनट यार, जवाब पूरा देना है ना, जवाब हमने आपने सवाल पूछा था, हमने जवाब आपने देना दिया है। ना? जवाब तो जवाब कंप्लीट अभी कर नहीं लेंगे। दिया। एक मिनट जवाब अभी तो चुप रहो मियां, चुप रहो, जवाब तो बात सुनो। कंप्लीट कर अब लेने आप दो। मस्खरे बनने की कोशिश ना करें, सुने अभी अब जवाब देखो, दिया जा रहा है। अभी देखो जवाब, मैं आपको इंटेलिजेंट डिजाइनर पे ही जवाब दे रहा हूँ कि आपको डिजाइनर ने, जिसने अगर वाकई डिजाइन किया तो कितना स्टूपिड था कि उसने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी वजह से बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी हाँ मर जी, जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं। फिर उसके अलावा हमारा ये जो सैक्रम है, हमारा ये जो लंबर है, लंबर में स्पाइंस की डिफ्यूज हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज आते हैं, हमें सर्जरीज के जरिए गुजरना पड़ता है, हम पूरी तरह से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, हमें कैन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भी एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के ना होने का सबूत है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं ये खुदा है, तो फिर खुदा इतना बेवकूफ कि उसने इंसान को भी सही से डिजाइन नहीं किया और हमें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, लंबर का इशू आता है, हमें बैक पेन होता है, हमें जो है नेक के इशू आते हैं कि हमारी स्पाइन ऑफ हो जाती है जरा जरा सी चीजों में, और हमें फिर सर्जरीज तक से गुजरना पड़ता है और एंड होता है हमारी लाइफ खत्म होने के साथ। इसके अलावा हमारे जीनोमिक लेवल के ऊपर हमारे जो ट्रांसपोजोन्स हैं, जो हमें, अगर हम समझते हैं कि ये हमारे खुदा ने इन्वेंट किया है, तो ये वो ट्रांसपोजोन्स हैं जिनकी वजह से बहुत ही हॉरिबल किस्म की म्यूटेशंस होती हैं और उनसे हमें जेनेटिक डिजीज आती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें कैंसर भी होता है, जिसमें और भी मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। ये सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि हमारे ऑफ स्प्रिंग में भी ऐसी बीमारियां चली जाती हैं कि हमारे ऑफ स्प्रिंग्स जो है डिसेबल होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बाज औकात वो बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मुझे तो कहीं से भी कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर इसमें नजर नहीं आ रहा। चले, हाँ जी, आप करें बात, आप जो करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने आपका जवाब बिल्कुल गौर से सुना, खामोशी से सुना। आप कह रहे हैं, मुद्दा जो मैं आपका समझाऊं, कि डिजीजेस एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, ऐसा ही है? भाई करें सिर्फ आप बात। यही नहीं, इंसान का यही जो नहीं है, डिजाइन किया है वो भी इंतहाई स्टूपिड हाँ डिजाइन है, ना, अभी आपको पता है। जी जी। डिजीजेस सिर्फ एग्जिस्ट डिजीजेस करती नहीं, हैं, सिर्फ यानी मसले। डिजीजेस की बेस पे नहीं ये कहा जा रहा, हाँ ठीक है, ये मसले ओवरऑल मसाइल ही एग्जिस्ट कर। फॉल्टी डिजाइन है ओवरऑल ही, जैसे आप अच्छा कह रहे सुन हैं लीजिए ना, जरा मैं जरा बीच में, जी मेरे सर, भाई अहमद भाई सुन लीजिए। जरा अच्छा, मैं जवाब तो दे दूं ना? अच्छा, इसका नहीं, जवाब तो दे दूं ना मैं? लेकिन अब ये पॉइंट नहीं था अगर ना, ये नहीं, ये पॉइंट अब नहीं सुन था। लीजिए ये ना, पॉइंट सुन को लीजिए। ट्विस्ट करना शुरू कर रहे हैं ना। पॉइंट मैं यार, आप जरा मेरी आपको, बात ही नहीं समझ रहे। मैं आप मुझे अगर 30 सेकंड्स दे देना, उसके बाद आप आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके नहीं बाद नहीं, आप बोल दीजिए, उसके क्योंकि बाद इसका आपको काउंटर तो 5, कर लो ना मैं। नहीं चलें ये सर, बात, आप बता दें इनको, ये वैसे ही बेसब्रे ये हो रहे हैं, पॉइंट ही हम नहीं आपकी था बात ना। सुनिए। इन दोनों ये ने पॉइंट को ट्विस्ट ना करें। बिटर ट्रूथ और जो गालिब ने बात की थी, वो ये नहीं की कि डिजीजेस सिर्फ होती, जो रेगुलर फंक्शनिंग है ना, जो हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, वो फॉल्टी है। मैं रुक जाता हूं, अब मैं आपको कंप्लीट एग्जांपल्स दूंगा, एविडेंस दूंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि आप अभी अपनी को बात करना चाहते हैं, वो जरूर हाँ, करें। लेकिन चलें उनका करें। पॉइंट ये डिजीज नहीं था, उनका पॉइंट ये था कि हेल्थी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, वो फॉल्टी डिजाइन है। दैट वाज देयर पॉइंट। इंसान का जो बॉडी फंक्शनिंग है वो बिल्कुल भी फॉल्टी नहीं है, लेकिन जो डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं, तो डिजीजेज आर द डोरवे टू डेथ। डिजीजेस का होना ही इस बात की दलील है कि इसको भी खुदा ने बनाया हुआ है। डिजीजेज अगर ना होती तो फिर इंसान मरता कैसे? फिर तो बाबा आदम भी आपकी जो पॉडकास्ट में बैठे होते, आपकी लाइव स्ट्रीम में बैठे होते, इंसान फिर मरता कैसे? मरना, डिजीजेज आर द डोरवे टू डेथ, ये भी खुदा मतलब ये की कि बच्चों का मौजूदगी का मरना वो है। नहीं बिल्कुल नहीं, और बोलने दूसरी दीजिए, बात, बोलने दीजिए, दूसरी बात, बोलने दूसरी दीजिए। बात, दूसरी बात, और दूसरी बात जो भाई आपने बात की कि वायरसेस तो सिंपल स्ट्रक्चर है, दर हकीकत ये सिंपल, आप इसको इंग्लिश इंग्लिश वाला सिंपल ना समझे, सिंपल एज कंपेयर टू यूकेरियोट्स और दूसरी चीजों की ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है, दर हकीकत वायरसेस खुद भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी चीज बना सकता है। इसकी आप देखिए, वायरसेस तो अभी तक साइंस डिफाइन ही नहीं कर पाई कि लिविंग है या नॉन लिविंग है।
ये तो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म ये सिंपल है। तो और दूसरी बात जो आपने बात की उसको मैंने काउंटर किया कि डिजीजेस एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर द डोरवे टू डेथ। ये तो खुद खुदा की मौजूदगी का जो है एहसास दिलाती है और दलील है उसके ऊपर। अच्छा, मैं जरा आपके तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करूं पॉइंट बाय पॉइंट। जी जी गालिब, मैं करूं? जी जी सर करेंगे, प्लीज प्लीज। जी जी जी। अच्छा, ये तो एक बड़ी साइड वाली बात होगी। डिजीजेस आर डोरवे टू डेथ बिकॉज एवरी डेथ इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज, वो हमें पता ही है। मतलब कार का एक्सीडेंट को हम डिजीज नहीं कहते, प्लेन क्रैश को हम डिजीज नहीं कहते। मेरा मतलब वो एक साइड की बात है। सो देयरफॉर ऐसा नहीं है कि एवरी डेथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिजीज। लेकिन उससे हेमरेज होता है, उससे भाई एक उससे आपको मिनट हार्ट मियां, अटैक होता है। आप अभी नहीं बोल सकते, पहले बात कंप्लीट होने दें। उसको साइड पे कर। अच्छा, हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है कि आपकी गुफ्तगू का जो आगाज हुआ था ना, वो ये था कि एज इफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक प्रो गॉड आर्ग्यूमेंट है। लेट मी ब्रेक दिस न्यूज टू यू कि कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली एक एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट है। The existence of complexity in itself is a proof that there is no God behind it. मैं अभी let me elaborate on this. आपको बाज जगहों पर आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं और बड़ी क्लियर कट एग्जांपल्स मिलती हैं। ये कोई मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं लैब में ऑब्जर्व्ड एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अभी एविडेंस पेपर्स दिखाऊंगा जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं कि उनके ऊपर कोई सवाल जवाब हो रहे हैं। वो ये कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि एक इम्परफेक्शन को कवर करने के लिए दूसरी इम्परफेक्शन जो है वो क्रिएट की हुई है, वो जो कि एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में तो समझ आती है। यानी आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की जरूरत ही इस वजह से पड़ती है क्योंकि उससे पिछले प्रोसीजर इम्परफेक्ट थे, वो काम ठीक नहीं कर सके थे। एग्जाम्पल सबसे बड़ी ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, बाकी हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो सेल डिवाइड करते हैं, इसकी डिवीजन के दौरान आपके एरर्स होते हैं, रेप्लिकेशन एरर्स होते हैं। आपको पता है कि आम जो इसका जो रेट है वो तकरीबन 1 in 10,000 है। 1 in 10,000 जो आप बता रहे थे ना 3 बिलियन, वो गालिब ने आपको ठीक तरीके से करेक्ट किया कि वो 3 बिलियन है, 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो एरर रेट है वो 1 in 10,000 होता है। मगर ये पहली ट्राई में 1 in 10,000 होता है, लेकिन उसके बाद आपके पास एरर करेक्टिंग या प्रूफ रीडिंग प्रोटीन्स हैं जिसको डीएनए पॉलीमरेज की मदद से जाकर जहां पर वो एरोनियसली कॉपीड कैरेक्टर्स होती हैं उनकी जाके करेक्शन होती है, और मल्टीपल ट्रायल्स में, एक ट्राई में, 2 ट्राई में, 3 ट्राइल्स के अंदर जाकर ये जो एरर रेट है ये 1 in 10,000 से रिड्यूस होके 1 in तकरीबन बिलियन हो जाता है, तकरीबन 1 in 10 to the power 8 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एरर करेक्टिंग प्रूफ रीडिंग की जो प्रोटीन का जो मैकेनिज्म, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और आप उसको पढ़ें, आपको इंसानी पर्सपेक्टिव से यू वुड मार्वल एट इट कि यार ये क्या जबरदस्त, कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है जो जाके बिट बाय बिट जाके हर सेगमेंट को चेक कर रही है और फिर उसके एरर को करेक्ट कर रही है। मगर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसकी जरूरत इस वजह से महसूस हो रही है कि पाइपलाइन में उससे पिछला स्टेप इम्परफेक्ट था, वो सही तरीके से कॉपिंग नहीं कर सका था, उसमें एरर थे, इसलिए एरर करेक्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो लिहाजा कॉम्प्लेक्सिटी का आर्ग्यूमेंट एक्चुअली वर्क्स अगेंस्ट गॉड। बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से इवॉल्व की है क्योंकि पिछली स्टेज की जो प्रोसेस था वो बड़ा इम्परफेक्ट था। तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्सिटी इज एन एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट। ये मुझे आपने पहले भी क्लियर किया हुआ है, बार बार क्या कहते हैं क्लियर करना पड़ता है। आई नो दिस इज सटल। बहुत सारे जो एथियस्टिक साइड को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनको ये बात, शायद ये एंगल क्लियर नहीं है कि दरअसल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक गॉड के खिलाफ आर्ग्यूमेंट है। ठीक है जी, इस बात को यहाँ पर मैं रोकूंगा और आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दिखा दूंगा कि इस वक्त आपकी बॉडी के अपने अंदर ट्रायल एंड एरर हो रहा है। ट्रायल यानी लाइफ की, अब एवोल्यूशन को तो आप भूल जाएं, एवोल्यूशन पे तो हम एविडेंस देते ही रहते हैं, एवोल्यूशन खुद ट्रायल एंड एरर की बेस पे हुआ है, वो तो बात दुरुस्त है। मगर जो फाइनल प्रोडक्ट भी है एवोल्यूशन का, उसमें रियल टाइम में ट्रायल एंड एरर हो रहे हैं।
यानी ये ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइफ सिस्टम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ फंडामेंटल लेवल पर क्लैश करती हैं। ये ट्रायल एंड एरर का मतलब ही ये है, अगर मेरी फर्स्ट ट्राई के अंदर सेल जो है सही तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर रहा और वो ट्राइयां मार मार के सही तरीके से रेप्लिकेट कर पा रहा है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ओमनीपोटेंट ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको आने वाले वक्त का कंप्लीट इल्म है, ना ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस है। यानी लाइफ सिस्टम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको क्लियरली एविडेंस बेस्ड बात बताती हैं कि इसके पीछे कोई कुल इल्म रखने वाला या कुल ताकत रखने वाली फोर्स नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली साइंस की स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, जो रिलीजियस लोगों को सारी बातें बुरी लगती है, लेकिन शुरू में बुरी लगती है, वो खुद पढ़ते हैं, साल 2 साल में दे कम टू ग्रिप्स विद इट और वो अडेप्ट कर लेते हैं रिलीजियस लोग। अगर आपको भी अजीब लग रही है तो 2-3 साल में ठीक हो जाएगा ये मामला। इसके अलावा सत्येंद्र भाई ये भी देखें ना कि हमें हमारी अपने बॉडी किस तरह की डिजाइन की गई है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, तकलीफों से गुजरते हैं। हमारी औरतें हैं, उनके पैर भी कितने छोटे होते हैं कि अगर कोई हेल्दी बच्चा हो रहा है तो उसे बगैर जो है सी सेक्शन के उसकी बर्थ नहीं हो सकती है। पहले किसी वक्त में उनकी डेथ हो जाया करती थी। अगर इंटेलिजेंट डिजाइनर होता तो वो पेल्विक को के साइज को एक मुनासिब रखता है, या फिर वो इस तरह से डिजाइन करता है कि बच्चा जो है वो साइज से ज्यादा इतना बड़ा ना हो कि जिसके लिए जो है नेचुरल बर्थ का जो है इशू आता। इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया था कि सांस की जो हमारा जो विंड पाइप है उसी के साथ हमारा जो है दूसरा पाइप भी है जिससे कि खुराक गुजरती है, और इनके बीच में एक छोटा सा वेल्व है, और इसकी वजह से डेथ हो जाती है अक्सर लोगों की, बच्चों की होती है, बड़ों बूढ़ों की हो जाती है। फिर हमारे स्पाइन का इशू है, हमारे नीज का इशू है, हमारे जॉइंट जो है हमारे इतने इम्परफेक्ट हैं कि एक सर्टेन टाइम पे जाके हम चलने तक से माजूर हो जाते हैं। हमारी स्पाइन से ऐसी इतनी ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं बाज़ औक़ात कि बाज़ लोग जो है पैरालाइज तक हो जाते हैं। तो कहीं से भी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर का कोई वैसे भी सबूत नहीं मिल रहा। ये तो फर्दर चलेगा ना हम के अब चलो हम म्यूटेशन पे जाते हैं और उससे आगे जाके बात करते हैं। अगर हम सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी को देख लें कि हमें बनाने वाले ने कितना बुरा तरीके से डिज़ाइन किया है, तो उससे भी पता चलता है कि कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर इसके पीछे नहीं है। एवोल्यूशन तो बिल्कुल इसके सपोर्ट में आती है, लेकिन कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर इसके पीछे नहीं हमें नज़र आता। हाँ जी, हाँ जी, अहमद, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हेलो, यानी आप कह रहे हैं ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है? तो इतनी भाई देर से क्या अगर होता अच्छा ठीक है, तो सुन लीजिए ना। अगर अच्छा नहीं है, अगर ठीक है, नहीं होता है। तो फिर मैं अभी फिर इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा, क्या आप इंटेलिजेंट है? भाई हमने तो कभी ऐसा दावा क्या नहीं आप में किया। इंटेलिजेंस है? हमने रुके यार, सीखा है, रुके। हमने बात यह क्या आप है कि इंटेलिजेंट है? अरे जी अहमद मियां, हमने इस हम पर साइंटिफिक हमने बात कर रहे हैं, कहाँ आप ले आगे गए? सब्जियां कस रहे हैं यार, कोई हमने अकल की बात करें। गालिब एक सेकंड है, हमने इस पर पूरी वीडियो पे एट लेंथ ये मौजू जेर बहस लेकर आए हुए हैं। देखिए, अब मैं मेरी आपकी बारी है हेल्प ना, मैं बात कर लूं 1 मिनट। अहमद भाई, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है आपका आर्गुमेंट क्या है। वो ये है कि अगर आप ये मानते हैं कि इंसान इंटेलिजेंट चीज है, तो आप कहें कि अच्छा यार, तो फिर एक अनइंटेलिजेंट प्रोसेस के नतीजे में इंटेलिजेंस कैसे जन्म ले सकती है? मोस्ट लाइकली आपका सवाल ये होगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। जब एक इंसान कहता है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है ही नहीं, और वो ये दावा करता है कि मेरे अंदर एक इंटेलिजेंट माइंड है, तो वो खुद ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नहीं या तो फिर नहीं वो कर बहुत रहा डम या स्टूपिड है, नहीं नहीं कर कर रहा रहा है। नहीं तो और या किसी वो ने भी ये नहीं मान कहा। रहा है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है। बात सुने। नहीं 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 कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर। देखिए, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ ना, आप लोग सारी वीडियोस नहीं देखते। इससे पहले भी आज के हाँ, कॉलर्स ने जितने सवाल किए वो सारी उन पर मौजूआत पर वीडियोस बनी हुई हैं, हमने इनको एड्रेस किया हुआ है। एक तो पहली बात यह है कि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन जो है वो एक इनडिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है, ब्लाइंड प्रोसेस है। ब्लाइंड प्रोसेस को इंटेलिजेंट या अनइंटेलिजेंट कहना, ये एक अनइंटेलिजेंट बात है, ठीक है। ब्लाइंड प्रोसेस में पॉसिबिलिटीज हैं, जिस तरह आपको एविडेंस ये बताता है, बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं वो हार्मफुल हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारी म्यूटेशंस बेनिफिशियल है, बहुत सारी म्यूटेशंस इनडिफरेंट है, यानी न्यूट्रल है। सो जो ब्लाइंड प्रोसेस होता है ना, उसमें आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर हो रही हैं जो आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज हमारे, जिसको हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वो भी होती हैं। अनइंटेलिजेंट पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, और जो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं जो ना इंटेलिजेंट है ना अनइंटेलिजेंट है, उनको ये लेबल करना गलत है। और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से फिल्टर होकर आपको ये चीजें जो सामने आई हैं, वो वक्त के साथ साथ ट्रायल एंड एरर के साथ इंटेलिजेंस इमर्ज की है।
आपके लिए देखिए इस प्रोसेस को खुद इंटेलिजेंट या अनइंटेलिजेंट कहना गलत है, चूंकि वो इनडिफरेंट है। यानी अच्छा मेरे एक सवाल ले लेना, मेरे एक सवाल ले लीजिए आप। इनडिफरेंट का मतलब जरा मैं आपको समझा दूं क्या है, या क्योंकि आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मैं आ रहे खुद हैं। एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, और आपने जितनी भी बातें की हैं वो सब गलत की हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रीम आती है और फिर आप लोग आप निकाल लेते डॉक्टर हैं। हैं मैंने तो आपकी नहीं, 100 एक मिनट गलतियां मियां, निकाल आप दी एक हैं। मिनट मेडिकल एक मिनट डॉक्टर है, आप किस शोबे में हैं? कौन से शोबा है नहीं, आपका? वो रुक जाएं, छोड़ दें ठहर मेडिकल जाएंगे। पहले यार, जरा ये आर्ग्यू या अथॉरिटी अपनी जिताने की कोशिश उसको इसलिए कर छोड़ रहे हैं दें कि ना। इनको काक समझ नहीं आ रही। एमबीबीएस हूँ मैं, हाँ, एमबीबीएस। यार तो इधर इसी 100 डॉक्टर आते हैं भाई, हम पढ़ा के भेजते हैं डॉक्टरों को। इसी वजह से हाँ, आपकी इसीलिए ट्रेनिंग आपको नहीं पता। आपकी ट्रेनिंग जो है वो क्लिनिकल एंड के ऊपर है, हाँ, ठीक है। आप यानी एक पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, पायलट इज एट द प्रैक्टिसिंग एंड ऑफ द फ्लाइंग। एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है वो जाहिर बात है कि उसकी एरोनॉटिक एरोस्पेस की डायनामिक्स को, फिजिक्स को समझता है। तो देयरफॉर प्रिसाइजली बिकॉज यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, देयरफॉर यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन आपके पास अच्छी बैकग्राउंड है। आप पहले 2 साल आपने ठोक बजा के बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आई एम श्योर कि अच्छे तरीके से समझ के पढ़ी हुई है। आपके पास वो बेसिक अंडर ग्रेजुएट लेवल की बैकग्राउंड है कि अगर आप एडवांस्ड लेवल की चीजें पढ़ना चाहें, बड़े अच्छे तरीके से 1-2 साल में आप आ सकते हैं इस लेवल पर, और हमें भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यानी कि ये कोई किसी की मिरास नहीं है, क्या कहते हैं, और नॉलेज तो वैसे ही डेमोक्रेटाइज हो चुकी हुई है। पॉइंट कमिंग बैक टू इट कि भाई इसमें कौन सी गलत बात है कि आपकी जो P53 प्रोटीन है, अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आपको तो एटलीस्ट P53 प्रोटीन का तो पता ही होगा जो प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व है। मुझे ये बताएं कि एक चीज जो कि किसी परफेक्ट सोर्स की तरफ से आई है उसमें प्रूफ रीडिंग इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, वो इन एसेंस इस चीज का इंडिकेटर है कि भाई क्या कहते हैं पीछे एक इम्परफेक्ट सोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मेडिकल साइंस, और आई एम श्योर कि मेडिकल साइंस में भी इतनी तो वो बात बताते ही होंगे भाई प्रूफ रीडिंग प्रोटीन्स की, और P53 के अंदर जो म्यूटेशन होती हैं उसके वजह से आपकी प्रूफ रीडिंग खराब होती है, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर मसला होता है, रेट ऑफ म्यूटेशन बढ़ता है, ये तो बताते ही होंगे। आई विल बी सरप्राइज कि वो नहीं बता रहे। तो इतना तो आपको पता ही होगा। द वेरी फैक्ट कि आजकल आपकी लाइफ के अंदर आपकी सेल डिवीजन ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है, ये आपको झंझोड़ता नहीं है फैक्ट। आप तो डॉक्टर हैं, इसको मगर वो झंझोड़ना चाहिए फैक्ट को एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे ना, वो किसी और टेंजेंट पे जा रहे हैं। इंसानी करेंगे इंसानी करेंगे। बॉडी के अंदर जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो खुदा की मौजूदगी की दलील है भाई। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, आपके व्हाइट ब्लड सेल, टी मेमोरी सेल, सब चीजें जो है ये खुदा की मौजूदगी की दलील है, आप इसको सोचिए। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है, अरे मैं तो दूसरी ये तो आप मेरा इधर ही सवाल गलत लीजिए, हो गए हैं, मैं ये तो इधर ही मेरा गलत हो सवाल गए ले हैं। लीजिए। मेरे सेल अच्छा मेरा सवाल ले लें। रुके रुके नहीं नहीं, मेरा ठहर सवाल जाए, ले हम लें। सिस्टम को डिस्कस कर लेना पहले। हम आपको सेल्फ बताते हैं ये अच्छा जो सिस्टम क्या सवाल है। है, रुके हजरत रुके जो ठहर सवाल है वो जाओ, गायब हो आपने गया। 1 मिनट, आपने फब्ती कसने के बाद आपने अब एक चीज ऐसे फेंक दी कि जैसे वो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जो आप कर रहे हैं बात अभी वो भी गलत है, वो भी आपको सब्सटेंशियल बताते हैं। उसको छोड़े ना, वो तो एक उसमें तो फिलोसॉफिकल इश्यूज मेजर है ना, उसको तो साइड हाँ, पे करते। लेकिन आप इस बात को तो एड्रेस करें कि जो सेल डिवीजन जो कि हमारे रोजमर्रा का मामला है, वो आज की तारीख में फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको आप सो कॉल्ड कहेंगे, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू अपनी सेल डिवीजन की जो फिडेलिटी है उसको हाई फिडेलिटी ट्रायल एंड एरर के थ्रू मल्टीपल ट्राइज में अचीव कर रहा है। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? मुझे सच्ची सच्ची बताएं। वो इसका जवाब नहीं देंगे, देख लेना अभी भी लेने वो आगे छलांग जान के लगाना चाह रहे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ वो पे बात देख नहीं बन रही। मेरे ख्याल से वो ऑनेस्ट हैं। मैं नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग योर सिंसेरिटी अहमद। आप मैं ये बिल्कुल नहीं डाउट कर रहा कि जी आप ऑनेस्ट नहीं है अपनी इंक्वायरी में। ऑनेस्टली मुझे बताएं, आपको ये बात झंझोड़ती नहीं है कि सेल डिवीजन के अंदर पहली ट्राई में से जब रेप्लिकेशन होती है वो परफेक्ट नहीं होती, मल्टीपल और 1 in 10,000 एरर होता है इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग। और 1 in 10,000 आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरर रेट है। और उस एरर रेट को यानी आप कह रहे हैं कि सेल के अंदर जो करेक्शन की एबिलिटी है। जी 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 बोलिए। हाँ जी, सेल के अंदर जो करेक्शन की एबिलिटी है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और ये कोई डिजीज नहीं है एरर होना। ये आपका सनी डे सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इसी वजह से जो आपका हेल्दी फंक्शनिंग सिस्टम है ना, उसमें हमेशा एरर होने हैं और उसके बाद हमेशा उनको करेक्ट करने की कोशिश की जानी है, हमेशा होने हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई बीमारी करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मैं वही कह रहा हूँ। किसने ये एबिलिटी डाली?
ये भी इवॉल्व हुई है स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंट जानवरों में मुख्तलिफ लेवल ऑफ कैपेबिलिटी है प्रूफ रीडिंग की, ये भी अच्छा इवॉल्व ठीक हुई हो है गया। step by step। हाँ जी, मेरा बड़े एक सवाल जानवरों ले में लीजिए, इतनी है कि वो मेरा कैंसर एक सवाल ले लीजिए। डिफीट कर लेकिन देते हैं, हाथी जैसे, वेल जैसे जानदार। इस बात को समझे, एक सेकंड हाँ, गालिब, मैं उनमें दोबारा कैंसर ही नहीं होता। स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, इस बात को समझें कि ये जो लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ना प्रूफ रीडिंग की, एरर करेक्शन की, ये एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए चाहिए है कि पिछली जो लेयर थी वो परफेक्ट नहीं थी, यानी इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इज एन एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट। ये आपको समझ, यानी कॉम्प्लेक्सिटी यानी बढ़ी है। कंट्री के अंदर, यानी एक स्टेट के अंदर जहाँ पे आर्मी भी मौजूद है, नेवी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, उन्होंने जो रेडार सिस्टम लगाए हुए हैं और वो सब सर्वेलेंस का निजाम लगाया हुआ है, तो वो क्यों लगाए हुआ है? इसलिए क्योंकि वो वो पिछली इस वाली वजह लाइन से ऑफ डिफेंस फेल हो गई, पिछली लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो वो गई। इस वजह से कि पूरे कंट्री का सिस्टम फॉल्टी है। नहीं, वो इस वजह से कि जो इंसान है वो ओमनीपोटेंट नहीं है, ओमनीसिएंट नहीं है, और इंडिविजुअल बीइंग्स उसके खिलाफ हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को ओवर पावर कर सकता है, इवन गवर्नमेंट को भी ओवर पावर कर सकता है, लेकिन गॉड चूंकि हाँ, ओमनीपोटेंट तो यानी इंटेलिजेंट डिजाइनर रखा है ना। गॉड चूंकि ओमनीपोटेंट और ओमनीशिएंट है, उस पर ये मिसाल नहीं लग सकती। आप ये मान रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं इसके पीछे कोई सोर्स है तो उसकी बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। गॉड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, गॉड इज नॉट बात समझ नहीं आ रही सत्यांश सर, आई एम सॉरी टू से। गॉड नहीं, मेरी आवाज नहीं, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने मिसाल आप टोकना बंद करें, पहले पूरी बात समझा करें, फिर उसके बाद बात किया। आपने मिसाल गलत दे दी है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो जितनी भी पावरफुल हो जाएं, उनके खिलाफ जो इंसान है वो कंस्पायर कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। गॉड बाय डेफिनेशन, इफ देयर इज अ गॉड, तो वो चूंकि ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, उस पर ये मिसाल नहीं लगती। द फैक्ट कि ये क्या कहते हैं इस तरह के मैकेनिज्म्स आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नजर आते हैं, ये एक पॉजिटिव एविडेंस है कि इसके पीछे कोई ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट सोर्स नहीं हो सकती। यही मैं बयान कर रहा हूं। आपने जो मिसाल दी है वो इसी चीज को वाजे कर रहा है कि आपकी नजर में आपको एक नॉन ओमनीपोटेंट यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के सिस्टम की एग्जांपल देनी पड़ी। डू यू सी दैट? आपकी नजर में जब कोई डिजीज इन्वेड करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करते हैं ह्यूमन बॉडी को, और उसके अगेंस्ट टी मेमोरी सेल्स और वो सारे एक्टिवेट होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होते हैं, तो ये खुदा के खिलाफ आर्गुमेंट बन जाती है या खुदा के हक में आर्गुमेंट बनती है कि उसने ये डिफेंस मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर रखा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए? लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे कि ये जो सेल्स का रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर है, ये किसी डिजीज के दौरान नहीं हो रहा, ये नॉर्मल फंक्शन इस वक्त आपके अंदर हो रहा है और आपके फौरन बात करेक्ट कर रही है। यार मुझे समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, दूसरी चीज ये, ठहर ये पॉइंट अभी तक भाई को समझ ही नहीं आया असल में। अभी तक आप बार बार डिजीज की तरफ क्यों जा रहे हैं ना? हम डिजीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग सेल की बात कर रहे हैं। डिजीज और इम्यून सिस्टम तो फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा मौजूद होती है, उसको करेक्ट करना ही खुदा की मौजूदगी की दलील है। डिजाइन कैसा हुआ जिसकी बेसिस भी गलत है? फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी गॉड के होते हुए कैसे हो, यानी इसका मतलब है कि वो फॉल्ट गॉड खुदा ने कब कहा कि फॉल्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे? वो फॉल्ट गॉड के खुदा ने कब कहा है? नहीं, रुके ना, खुदा ने कब कहा है कि डिजीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी? आप मुझे ये बता दें यार। आप डॉक्टर हैं मगर आर्गुमेंट मौलवियों वाले ना दें प्लीज। डिजीज की बात यार, डेथ बजारते खुद एक डिजीज के हक उसके बाद आती है। डेथ बजारते खुद एक डिजीज के आने के बाद आती है, तो डिजीजेस की मौजूदगी तो खुदा की मौजूदगी की दलील है। फिर ट्रॉली प्रॉब्लम का शिकार हैं आप, कार्ट बिफोर द हॉर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मौत रीजन है, इस वजह से फॉल्ट्स हैं। नहीं, मियां चुप। नहीं, आपको वो तो आप क्या कह रहे हैं कि मौत की वजह से ऐसा होता है? भाई आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। गालिब एक सेकंड अहमद मेरे भाई बात सुने। वैसे इनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है मुझे ना, कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी एक फॉल्ट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खुदा ने ऐसे बनाया। गालिब भाई इनको जरा म्यूट करें, क्योंकि सब्सटेंशियल सर बड़े जबरदस्त पॉइंट पकड़ के लेके आए हैं, जो लोग दूसरे सुन रहे हैं उनकी बात भी वो आराम से वो मतलब समझ पाएंगे। हाँ, वो मैंने कर दिया म्यूट अभी, क्योंकि बात तो कंक्लूड हो चुकी है, असल में उनके पास बात कोई नहीं है। सब्सटेंशियल सर आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे।
मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये डिजीज को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं जब हम हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ सेल्स की फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी तो कोई ना कोई होती है। अच्छा यानी कि गॉड जो है वो हेल्थी फंक्शनिंग के अंदर भी फॉल्ट, इसका मतलब है कि देयर इज सम अदर पावर व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गॉड, God, that's why. जिसके रिस्पॉन्स में गॉड को ये करेक्शन मैकेनिज्म्स लाने पड़ रहे हैं। जरा फिलोसॉफिकल डेप्थ लेकर आए अपने आर्गुमेंट में। द फैक्ट एलील्स कहाँ से आते? पेरेंट्स से नहीं आते, पेरेंट्स से नहीं आते एलील्स यार एक बात ऑर्गेनिज्म में। बात यार इनहेरिटेंस आप कहाँ से कैसी आती है? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बात बात एक और हो मिनट रही है, ठहर जाए जरा। बात हाँ। कुछ और हो रही है। जस्ट फोकस ऑन दिस। जो आप अभी ना मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ ना ऑफस्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। आपकी जो नॉर्मल जो आपके सेल, किसी बॉडी का सेल जब रेप्लिकेट कर रहा है उसके अंदर पहले एरर हो रहे हैं, फिर वो करेक्ट हो रहे हैं, एरर हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, ट्रायल एंड एरर हो रहा है। छोड़ दें अभी करेक्ट रिप्रोडक्शन क्यों हो रहे हैं? करेक्ट भाई इस कभी वजह करेक्ट नहीं भी Correct होते। इसलिए हो रहे हैं कि एरर हो रहे हैं। खुदा चाहता तो पहली टर्न में भी सही सेल बना सकता था। इतनी सी बात आपको समझ नहीं इतनी आ सी रही। बात आपको समझ नहीं आ ठीक रही है, कि वो जो आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरों की इज्जत का फलूदा ना करें। वो अल्लाह करेक्ट चाहता तो अल्लाह पहले में भी अकबर। ठीक हो सकता वो था। ठीक है, करेक्शन मैकेनिज्म इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि पिछली फेज में एरर हुआ था। यहां से मसला क्रिएट हो रहा है। आपको मैं बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं कि वो जो आप जो इम्यून सिस्टम की भी बात कर रहे हैं ना, वो अच्छी एक मिसाल दी जाती है कि जो वो उसके भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जो थियस्टिक लोग हैं ना, वो उनकी मिसाल ऐसी होती है कि जी if somebody gives you a band-aid after stabbing you with a dagger, you thank that person कि थैंक यू आपने मुझे बैंडेड दे दिया, क्योंकि आपने जो मुझे खंजर मारा था वो मैं उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकता था। थैंक यू आपने बैंडेड दे दिया। आपका आर्गुमेंट इज लाइक दिस कि गॉड ने डिजीज दी है, वो खंजर मारा, साथ का यार ये बैंडेड भी लगा लो यार। आपको पता है कि आप जो सांस ले रहे हैं, आप अभी जो सांस ले रहे हैं, आप हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं तो आप जिंदा हैं। इस बात का भी अच्छा, हमें नहीं इस पता। बात का हमारी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। बात आपने अपने ही आपने अपनी लुटिया खुद खूह में डुबो दी। मोली। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो डिजीज कॉज हो रही है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या किसी और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से भाई हो हम रही है। डिजीज तो भी आप यार, कह ये रहे हैं कि पूरी डिजीज, रात के वो आप बंदा कह रहे है, हैं कि वो पूरी एग्जिस्ट रात नहीं हो रही है। हीरांझा का किस्सा सुनाते रहे, सुबह ये उठ के नहीं, कहता नहीं, है नहीं ठहरे बुरीडर तो सब ठहर जाए ना। अब आप 5 लाइन पे ना करें भाई। पूरी रात हीर रांझे का किस्सा सुनाते रहे, सुबह उठ के ये पूछ रहा कि भाई रांझा हीर जो थी वो लड़का था, और ये समझ रहा कि ये 2 लड़कों और लड़कों के दरमियान मोहब्बत होती। भाई डिजीज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा मियाँ। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप जरा जाके या तो मियां खलीफा की बात हो रही है। मेरे बेटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी ना, जरा उनको जाके रिवाइज करो, अपनी बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करो मियाँ। ठीक है, दूसरा- सिंपल अरे सी ये बात वो वाले डॉक्टर हैं जो दूसरा- प्रोफेसर इसरार अहमद साहब नहीं है, डॉक्टर इसरार, ये वाले डॉक्टर हैं। हाँ। यार रुके, वो आई थिंक वो टेक्स्ट बुक तो उन्होंने डेफिनेटली क्या कहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे और करेंगे अप्लाई। हमारे अच्छे इंटेलिजेंट दोस्त हैं। देखिए पहली बात ये है, जरा डिजीज पे भी बात कर लें। आपने देखा है कि एक फॉल्टी सिस्टम के अंदर जब कभी, यानी जिसको पैच वर्क बोलते हैं, कि पाइप पे एक फटी होती है पाइप कहीं पर, तो आप जाकर उसको पैच वर्क करते हैं, तो जब वो पैच वर्क करते हैं तो कहीं दूसरी जगह से फट जाती है, फिर वहां जाके टेप लगाते हैं, फिर तीसरी जगह से फट जाती है, फिर वहां तीसरी जगह लगाते हैं। दरअसल ये जो इम्यून सिस्टम का भी मामला है ना, एवोल्यूशन के अंदर चूंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ टिंकरिंग होती है, इसके अंदर भी बड़े मसले मसाइल है कि जहां डिजीजेस के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम इवॉल्व किया है, वहां पर क्या है कि जहां ये एक टेप लगी है इम्यून सिस्टम की, इसी इम्यून सिस्टम की वजह से आप जब ये इम्यून सिस्टम फॉल्स पॉजिटिव मोड में आकर ओवरड्राइव में जाता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। यही इम्यून सिस्टम आपको मार देता है। ठीक है, यानी पहली एक डिजीज को काउंटर करने के लिए जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया, जो उसके लिए इवॉल्व किया, वो उसी को क्या कहते हैं फिर वही किल कर देता है। अभी आप बात कर रहे थे वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। भाई ये कोविड के दौरान जो मेजर मसले आ रहे थे, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते थे। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? दैट्स एन ओवर रिएक्शन, ओवर ड्राइव ऑफ योर इम्यून सिस्टम। यानी वो चीज जो कि डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इवॉल्व की थी, उसी ने आपको मार दिया। ठीक है, जरा इन बातों पे गौर करें, बायोलॉजिकल सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सारे आपके बड़े, एवरी एलर्जी जो आपकी रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, यानी किसी जमाने में वो जो जॉइंट्स का जो मामला होता था वो उसका कोई और डॉक्टर होता था, लेकिन जाहिर बात है कि जो
आप जो र्यूमेटोलॉजिस्ट होता है, र्यूमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का, आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो यानी वो जो उस किसी चीज को के रिस्पॉन्स में, डिफेंस में जो चीज इवॉल्व हुई थी, वही चीज उसको फिर क्या कहते हैं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे एक अनएडेड, अनसुपरवाइज्ड सिस्टम के अंदर जब फोरसाइट ना हो तो उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ही होनी चाहिए। एवोल्यूशन के साथ ये सारी ऑब्जर्वेशंस मेक सेंस। गॉड के साथ इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए वन हैज टू डांस अराउंड एंड डू द एक्रोबैटिक्स। मुझे मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए, उसके बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं ठीक है। हम लास्ट वर्ड ले रहे हैं आपसे, इसके बाद हम जा रहे हैं जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि हम तब खुदा में मानते हैं अगर इंसान के अंदर किसी किस्म का मसला, मसाइल, डिजीज कुछ भी ना होता। तो अगर ऐसा होता तो इंसान कभी मरता ही नहीं, वो तो खुद में गॉड बन जाता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम इंटेलिजेंट डिजाइनर तो साबित करके जाते ना, ये बताते कि वाकई हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ बने हैं। कुछ भी तो मसला ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इसलिए चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, हालांकि सब्सटेंशिया बता बता के थक गए हैं कि नहीं है चीजें ऑर्गेनाइज, सारा कुछ ये प्रॉब्लम है। तो मेन मसला वही है कि भाई डॉक्टरी की डिग्री ले लेते हैं, अगर पढ़ते नहीं आगे, पढ़ते रहा करें, चीजों को समझते रहा करें, रिवाइज करें चीजों को। देखिए गालिब, मेरा ख्याल ये है उनको बात पहले टाइम पे ही समझ, पहली बारी में ही समझ आ गई थी, इस वजह से वो टॉपिक स्विच कर रहे थे। हाँ, बार बार यानी ये जो बात हो रही थी ना, यानी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं A to Z चीज और वो बंदा जंप कर रहा है सिर्फ वो इसलिए कि पता उसको भी है कि चीजें इस तरह काम करती हैं और कंक्लूजन्स वो नहीं निकालना चाहता जो निकल रही हैं चीजों से नेचुरली। यानी आप ये देखें कि मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपको तभी चाहिए जब पिछली लेयर में मसले हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इवन यानी आप ये देखें कि मतलब हम बात करते हैं आजकल वो ज़ेरे अताब क्या कहते हैं आए हुए हैं रिचर्ड डॉकिंस भी, मगर वो रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी ब्लाइंड वॉच मेकर के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ये फिलोसॉफिकल मिस्टेक की है, एज इफ कॉम्प्लेक्सिटी इज एन एविडेंस ऑफ सम डिजाइनर, और वो कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी इज इन लाइन विद लैक ऑफ डिजाइन। इस बात को समझे, क्योंकि वो जो एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं बार बार बता रहा था वो इसीलिए चाहिए थी क्योंकि एवोल्यूशनरीली इवॉल्व्ड प्रीवियस स्टेज इज फॉल्टी, इसलिए आपको वो करेक्शन मैकेनिज्म चाहिए। यानी आप कहें कि जी वो भाई बड़ा अच्छा इरेजर है, आपने रबर बड़ा अच्छा बनाया यार, बहुत अच्छा रबर बनाया, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आपका प्लांट लगाया हुआ है, इरेज करने का, हर चीज को इरेज कर देता है, अंडू कर देता है। मगर आपको किस चीज को अंडू और इरेज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप पहली दफा लिखने में गलती कर रहे हैं। सो देयरफॉर वो जो लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपने इरेजर्स बनाने की इतनी बड़ी फैक्ट्री नजर आ रही है आपको इंसानी माशरे में, वो इस वजह से है कि इंसान गलतियां करते हैं। दैट्स अबाउट इट, ठीक है जी। तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर एन आर्ग्यूमेंट फॉर इंटेलिजेंट डिजाइनर, इट्स एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इंटेलिजेंट डिजाइन। ये जो इंटेलिजेंट डिजाइनर की बात करते हैं, हमारी परफेक्शन कितनी है बॉडी की, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा था। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एपिग्लोटिक्स जो है एक ये वेल्व होता है जो कि जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज करता है ताकि खाना जो है ना ट्रैक के अंदर चला जाए, ट्रैकिया के अंदर। अब इसके कभी ऐसा भी होता है कि ये पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाता और हम पानी पीते हैं या खाना कुछ भी खा रहे होते हैं तो हमें फंदा लगता है और उसकी वजह से सडन डेथ भी हो जाती है। तो ये कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन इसमें नज़र नहीं आता। इस तरह से बहरहाल बहुत सारी बातें मैंने मुख्तसरन इसको लेके इसलिए शो किया है कि वो सामाइन जिन्हें नहीं पता है वो भी समझ जाएं कि कितना बड़ा ये गलती है। इंटेलिजेंट डिज़ाइनर अगर होता तो दो अलग सेपरेट लाइंस बनाता कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें ना फंदा लगे, ना हमारे जो है बच्चों की डेथ हो, ना हमारी डेथ हो, और जो है सांस लेने की जो नाली है वो विंड पाइप बिल्कुल सेपरेट होता। लेकिन चूंकि ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है ही नहीं, बल्कि इसमें कोई क्रिएटर नजर ही नहीं आता, इसलिए इतने बड़े बड़े इसमें प्रॉब्लम्स हैं। बिटर ट्रूथ देखे, आपने उनका आर्ग्यूमेंट सुना ही नहीं, वो इतने ज़हीन आदमी थे। वो ये भाई वो फंदा लगाने का ऑप्शन, गुस्सा कर गए थे। फंदा लगाने का जिसे गोता भी पंजाबी में कहते हैं, फंदा लगने का जो मैकेनिज्म
बीच में रखना वो इसीलिए है बिकॉज इट्स अ डोरवे टू डेथ। ठीक है, उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो खुदा इतना लाचार है, इतना बेबस है कि वो आपकी सप्लाई स्विच ऑफ कर ही नहीं सकता न्यूरॉन्स की, दिमाग की, विद अ स्विच। तो उसको यानी जरूरत है, वो हम्म, मोहताज है कि वो आपको फंदा लगवाए, ऐसे मैकेनिज्म बीच में रखे ताकि वो आपको मार सके, क्योंकि उससे एक ऐसी चीज बन गई है कि वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा। यानी समझ ये लोग गॉड के केस में भी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स हम नहीं, हमेशा तब लेकिन बात करते हैं जब बंदा बेबस होता है, जब उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं होता कोई काम करने का। तो भाई गॉड के पास भी ये प्रॉब्लम है, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मेरी नहीं, मेरी लेकिन एक अगर ट्विस्ट। गॉड ने मारना भी, देखिए ना, गॉड ने जी मारना जी भी है क्योंकि हाँ वो ये समझ रहे हैं कि जो गॉड एक लाचार और मोहताज और बेबस और लिमिटेड रिसोर्सेज का गॉड है, उसके हाँ, पास कोई सिंपल स्विच वैसा नहीं है गॉड। टू जस्ट स्विच ऑफ द सिस्टम। मारना हाँ है ना, उसको कभी फंदे की जरूरत है, उसको कभी कैंसर की जरूरत है, उसको कभी हार्ट अटैक की जरूरत है, और ये भी पूरा नहीं होता तो कभी कभार उसको एक्सीडेंट करवाने पड़ जाते हैं। जो इवन दो मैंने स्पाइंस के इतने मैंने इतने पहले ही बड़े बड़े बात की इश्यूज थी आते हैं। कि जी जी उनका आर्ग्यूमेंट वैसे ही काउंटर एग्जाम्पल से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि एवरी डेथ इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिजीज। वरना तो आप कार एक्सीडेंट को भी डिजीज बोले, एयर क्रैश को भी डिजीज बोले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ये डेथ यानी सिस्टम को आपने चूंकि स्विच ऑफ करना है, इसलिए द ओनली वे इज कि जी आप बीच में उसकी ये कोई फंदा लगने का, किसी को खांसी करा दे, किसी को कैंसर करा दे, किसी को कुछ करा दे, इसका मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है स्विच ऑफ करने की। ठीक है, हम्म लगे हाथ वो जो ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की और नेटवर्क्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत ही बात कर रहे थे, इलॉजिकल बात थी वो हमने बहुत ही पहले भी इलॉजिकल। की हुई है। जी उसकी जो क्या कहना चाहिए, लैक ऑफ लॉजिक है उसके अंदर, वो मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ, हमने पहले भी की हुई है गालिब। वो ये कि जी 90s के ज़माने में जो लोग बड़े पढ़े थे और कंप्यूटर्स का एक्सेस था, तो आपको याद होगा कि आपका एक बड़ा सीपीयू होता था। ठीक है जी, फिर सीपीयू से एक तार कीबोर्ड के साथ आ रही होती थी, एक तार मॉनिटर के साथ जा रही होती थी, एक तार को प्रिंटर के साथ लगी होती थी, एक तार को स्कैनर के साथ लगी होती थी। टोटल जो वायर, जो नेटवर्क की जो लेंथ अगर आप उसको करेंगे तो बड़ी लंबी हो सकती थी और बहुत ज्यादा गुंजन ही पड़े रहते थे, हर वक्त कॉम्प्लिकेटेड होती रहती थी। फिर वक्त के साथ क्या हुआ कि जी आपके ये जो डिवाइसेस के जो इंटरफेस थे वो ब्लूटूथ क्या कहते हैं इनेबल्ड हो गए। वो जो आपकी जो कनेक्शंस हैं वो रिप्लेस हो गए, वो वायरलेस हो गए। ओ भाई, हम तो तब मानते हैं कि जी दिमाग और क्या कहते हैं बाकी बॉडी के दरमियान क्या कहते हैं कोई वायरलेस क्या कहते हैं कनेक्शन होता, ताकि ये गुंजन ही ना होते। इट्स बैड डिजाइन, यानी जो ने बड़ा बेसिकली जो उन्हें नेटवर्क नज़र आ रहा है ना, बेसिकली वो नेटवर्क नहीं है, वो बेसिकली नेट है। ठीक है? यानी कि वो एक जाल है, वो कोई बड़ा कोई नेटवर्क उस तरीके से नहीं है। आप आज की तारीख में आपको ये पता ही है कि वो हम अक्सर बात करते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला हो गया तो उसको बाईपास करने के लिए वो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रोड जो इम्प्लांट किया है उसके थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबली वायरलेस ओवर हो गए हैं, वायरलेस लोअर हाँ, लेग्स एंड अपर लेग्स कनेक्शन इज हाँ, ब्रेन हाँ, कनेक्शन इज वायरलेस। तो वो जो तारों के गुंजल पड़ते थे ना, हम हम्म 90s में कंप्यूटर्स में, जो कि आज हमने वो पेरिफेरीज के साथ उनको पेरिफेर देखिए, जिस तरह बॉडी की पेरिफेरीज होती हैं, कंप्यूटर की जो चीजें होती है ना, हम उन्हें पेरिफेरल्स कहते थे। ये कीबोर्ड शीबोर्ड ये सारी ये इनको पेरिफेरल्स कहते हैं। जो बाकी जो पेरिफेरल्स हैं, इनका कनेक्शन अब वायरलेस हो गया है। तो वो जो गुंजल छुंजल को देखकर इम्प्रेस होना कि यार ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है यार, देखो एक तार उधर नर्वस से सिस्टम उधर बड़ा जा रही कॉम्प्लेक्स है। बड़ा ओ, आप दरअसल इस ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये वो जो गुंजल मचा हुआ है वो बड़ा इंटेलिजेंट डिजाइन है। नहीं, इंटेलिजेंट डिजाइन तो ये है ना कि भाई आप उस गुंजल से गन से निजात हासिल करें और मेरा मतलब वायरलेस कनेक्शन लेकर आए। ठीक हम्म है। और फेलियर्स कितने जनाब आपकी जो ये जो अभी लिम्फेटिक की बात कर रहे थे वहाँ पे फेलियर्स कितने हैं? वो आपके डीएनए पॉलीमर्स कभी जो है वो जो एरर्स आ जाते हैं उनको वो ठीक ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियां चली जाती हैं। हाँ, हम और हमारे दूसरी अपने बात, तो एक मैं और एक और देखिए बिटर ट्रूथ और गालिब, यानी इतनी मजे की, यार कॉलर बहुत इंटरेस्टिंग थे ये, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द कॉलर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी डिजीज जो है वो डोरवे टू डेथ है। ओ भाई, इसका मतलब ये है कि अगर इंसान 70 साल तक जिंदा रहा है
बचपन से लेकर 70 साल तक उसको जो दरमियान में बीमारियां होती रही हैं और वो सेहतयाब होता रहा, वो डोरवे टू डेथ नहीं थी। नहीं, वो तो उसकी जिंदगी मिजरेबल बनाने के लिए खुदा के पास कोई और तरीका नहीं। अब मैं पंजाबी में नहीं कहना चाहता, वरना यहाँ पे आपको पता कि मैंने क्या बात करनी थी। नहीं, बिल्कुल सही अल्लाह कहा। यार, बीमारियां तो बंदे की तशरीफ को चार करने के लिए बनाई है असल में। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही। बहुत ही सही। ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।